राधे राधे एवरीवन। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ षठतिला एकादशी की सरल पूजा विधि। षठतिला एकादशी का व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इसे मोक्ष प्रदायिनी एकादशी भी माना जाता है। षठतिला एकादशी की पूजा में तिलों का 6 प्रकार से व्यवहार किया जाता है। इस दिन आपको तिलों का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। षठतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी को रखा जाएगा और इस दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा। जिस जगह हम षठतिला एकादशी की पूजा करेंगे उस जगह हम लकड़ी की चौकी या पाटा बिछाएंगे। पाटे पर हमें पीला वस्त्र बिछाना है। अब हम तिलों से और फूलों से भगवान के लिए आसन तैयार कर लेंगे। मैंने गणेश जी के लिए, विष्णु भगवान के लिए और कान्हा जी के लिए आसन तैयार कर लिया है। और अब हम विष्णु भगवान की फोटो को चौकी पर विराजित कर लेंगे। यदि आपके पास विष्णु भगवान की फोटो ना हो तो आप केवल अपने लड्डू गोपाल को भी पूजा में विराजित कर सकते हैं। साथ ही मैंने गणेश जी को और दीपक को भी चौकी पर विराजित कर लिया है। दीपक के रूप में अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी माने जाते हैं और जो हमारी एकादशी महात्म्य की पुस्तक है इसको भी हम चौकी पर विराजित कर लेंगे। अब हम एक थाली लेंगे जिसमें हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे और इसमें हम कान्हा जी को स्नान कराएंगे। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब हम थाली में तुलसी दल और तिल डाल देंगे। साथ ही खुशबू के लिए फूलों की पत्तियां भी डाल देंगे। आप चाहें तो इस दिन कान्हा जी के लिए तिल का उपटन भी बना सकते हैं। अब हम कच्चे दूध से कान्हा जी को स्नान कराएंगे। आप चाहें तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और जिस जल से हम कान्हा जी को स्नान कराएंगे उस जल में भी हम काले तिल या फिर सफेद तिल डाल देंगे। षठतिला एकादशी के दिन आपको कान्हा जी के साथ साथ स्वयं भी तिल का उपटन लगाना चाहिए और स्नान के जल में भी तिल डालकर ही स्नान करना चाहिए। षठतिला एकादशी के दिन तिलों का 6 प्रकार से व्यवहार किया जाता है। तिल का उपटन, तिल का दान, तिल का स्नान, तिल का तर्पण, तिल का हवन और तिल का भोजन। स्नान के बाद हम कान्हा जी की तिल के तेल से मालिश कर देंगे और उनको ऊनी वस्त्र बनाएंगे। यदि आपके पास विष्णु भगवान का विग्रह है तो आप उनकी भी इसी प्रकार से सेवा कर सकते हैं। अब हम तिलों का और फूलों का आसन देते हुए अपने कान्हा जी को भी चौकी पर विराजित कर देंगे। मैंने भगवान को तिलों का और फूलों का आसन दिया है। आप भगवान को केवल तिलों का भी आसन दे सकते हैं। गाय माता कान्हा जी की सबसे ज्यादा प्रिय है तो गाय माता को भी हम चौकी पर फूलों का और तिलों का आसन देते हुए विराजित कर लेंगे। और पूजा आरंभ करने से पहले हम धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है और धूप बत्ती जलाने से पूजा में वातावरण सुगंधित रहता है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अब हम स्नान की भावना से सभी को जल का छींटा देंगे। कान्हा जी को हमने पहले ही स्नान करा दिया है। भगवान गणेश का सबसे पहले हम चंदन से तिलक करेंगे। उसके बाद हम कान्हा जी को और विष्णु भगवान को भी तिलक कर देंगे। और विष्णु भगवान के हाथ में जो शंख चक्र गदा है उनका भी हम पूजन कर देंगे। साथ ही हम गौ माता का और दीपक का भी पूजन कर देंगे। और जो हमने एकादशी महात्म्य की पुस्तक रखी है उसका भी हम पूजन कर देंगे। राधा रानी को हम कुमकुम से तिलक कराएंगे। साथ ही विष्णु भगवान की फोटो में जो देवियां बनी हुई हैं उनका भी हम कुमकुम से तिलक कर देंगे। अब हम विष्णु भगवान को इत्र और वस्त्र की भावना से मौली अर्पित करेंगे। कान्हा जी को हमने पहले ही वस्त्र पहना दिए हैं। भगवान गणेश को भी हम वस्त्रों की मौली अर्पित करेंगे। साथ ही गौ माता को भी वस्त्रों की मौली अर्पित कर देंगे। मैंने विष्णु भगवान को वस्त्र के रूप में ऊनी वस्त्र अर्पित किए हैं। आपके पास यदि वस्त्र नहीं है तो आप केवल मौली भी अर्पित कर सकते हैं। अब एक हल्दी, एक सुपारी हम भगवान गणेश को अर्पित करेंगे और एक जनेऊ हम विष्णु भगवान को अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो ये जनेऊ कान्हा जी को भी अर्पित कर सकते हैं। यदि आपका जनेऊ सफेद है तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा लें और यदि पीला जनेऊ है तो आपको हल्दी लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कान्हा जी को और विष्णु भगवान को पीला रंग अधिक प्रिय है इसलिए हम कान्हा जी को और विष्णु भगवान को अधिक से अधिक पीले रंग की चीजें ही अर्पित करते हैं। अब हम सभी को फूल भी अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास पीले फूल हैं तो आप पीले फूल चढ़ा दीजिए और यदि आपके पास पीले फूल नहीं है तो आप फिर कोई भी फूल सभी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को लाल फूल अति प्रिय होता है तो मैंने एक गुलाब का फूल गणेश जी को अर्पित किया है।
और एक लाल फूल मैंने राधा रानी को भी अर्पित किया है। अब हम दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी अर्पित करेंगे। विष्णु भगवान की अति प्रिय तुलसी भी विष्णु भगवान को अर्पित कर देंगे। साथ ही हम कान्हा जी को भी तुलसी अर्पित करेंगे और एक जल का कलश भी हम भगवान के पास रखेंगे। गणेश जी को हम अलग से भोग लगाएंगे। इस दिन आपको भगवान को तिल से बनी हुई मिठाइयों का ही भोग लगाना है। मैंने भगवान को तिल के लड्डू और तिल की गजक का भोग लगाया है। फलों में मैंने केले का भोग लगाया है। आप किसी भी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। अब हमने विष्णु भगवान और कान्हा जी के सामने जो भी भोग रखा है उस सभी भोग में हमें तुलसी दल रखना है। गणेश जी का भोग इसलिए हमने अलग से निकाल दिया था क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाएगा। अब हम हाथ में तिल लेकर के सठतिला एकादशी व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सठतिला एकादशी व्रत कथा के अंदर भी इस बात का प्रमाण दिया गया है कि सठतिला एकादशी के दिन आपको 6 प्रकार से तिलों का यूज करना है। सठतिला एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन तिल की पट्टी का सागार लेना चाहिए। यानी इस दिन जो व्यक्ति सठतिला एकादशी का व्रत रखेगा उसे तिल पट्टी जरूर खानी चाहिए। अब हमने हाथ में जो तिल लिए हैं इन तिलों को हम कान्हा जी के, विष्णु भगवान के और गौ माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। बाकी बचे हुए तिल हम कलश के जल में डाल देंगे और इस जल को हम सूर्य नारायण भगवान को समर्पित कर देंगे। अब हम हवन करेंगे। इस दिन आपको हवन अवश्य करना है। हवन के लिए मैंने गाय के गोबर के उपले को जला लिया है। अब हम सफेद या फिर काले तिल लेंगे और इन तिलों में हम गुड़ और घी मिला लेंगे। थोड़ा सा घी हम उपले के ऊपर डालेंगे ताकि अग्नि प्रज्वलित हो सके। अब हम हवन कुंड का भी पूजन कर देंगे चंदन से और तिल से। अब हम तिलों से विष्णु भगवान के मंत्र के साथ 108 या फिर 5, 7, 11, 21 जैसी आपकी श्रद्धा हो उतनी आहुतियां हम हवन कुंड में देंगे। इसके बाद कुछ आहुतियां हम हवन कुंड में घी की भी देंगे ताकि जो अग्नि है हवन कुंड की वो अच्छे से चलती रहे। हवन कुंड में आप कपूर की भी आहुति दे सकते हैं। कपूर की आहुति देने से घर में सकारात्मकता आती है। साथ ही हवन कुंड की अग्नि भी अच्छे से प्रज्वलित हो जाती है। अब हम आरती करेंगे। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। आप तिल के तेल के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। इस दिन तिल के तेल का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद विष्णु भगवान की और कान्हा जी की आरती करेंगे। सठतिला एकादशी के व्रत का पारण का समय आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, वहां से आप नोट कर लीजिएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। अब हम आरती की आचमनी कर देंगे, उसके बाद भगवान को आरती देंगे और स्वयं भी आरती लेंगे। पूजा में जो हमने भोग, फल, मिठाई रखे हैं इन्हें हम पूजा की थोड़ी देर बाद उठा लेंगे और प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे और स्वयं भी इस प्रसाद को हम ग्रहण करेंगे। जब हमारी सारी पूजा संपन्न हो जाएगी तब हम भगवान के चरण स्पर्श करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। साथ ही पूजा में रही कमियों के लिए, पूजा में हुई गलतियों के लिए उनसे क्षमा याचना करेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। राधे राधे।